प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और एक और नया महीना परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, और धन्यवाद दें इस विषय के लिए भी कि जनवरी के जो 31 दिन है 2025 का पहला महीना परमेश्वर ने सही सलामत गुजार दिया, हमें सही सलामत रखा, भला चंगा रखा, सुरक्षित रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी एक नया संदेश लेकर आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और आज का जो संदेश है वो फरवरी महीने के विषय में है। आज पहली तारीख है और इस महीने में 28 दिन है, तो 28 दिन की 28 आशीषें हम इस फरवरी महीने में पा सकते हैं अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पूरी पढ़ें। क्योंकि प्रेरितों के काम की पुस्तक जिसमें 28 अध्याय हैं, अगर हम प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ें तो कुछ नई बातें हम सीख सकते हैं और वो आशीषें पा सकते हैं जो परमेश्वर ने चेलों को दी और उन्हें बढ़ाया, आत्मिक उन्नति दी उनको, और उनसे अपने काम लिए। 28 अध्याय तो मत्ती रचित सुसमाचार में भी है, लेकिन प्रेरितों के काम इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि इसमें परमेश्वर ने अपने लोगों से, अपने चेलों से अद्भुत काम लिए हैं। तो 8 बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा प्रेरितों के काम की पुस्तक से। बहुत सारी बातें उसमें ऐसी जो हम प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ के सीख सकते हैं। और मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहता हूं कि आप पढ़ें जब प्रेरितों के काम की पुस्तक, आज ही से शुरू करें। एक कॉपी, एक पेंसिल अपने पास रखें और खास बातें जो आपको ऐसे लगे कि ये बहुत बेहतरीन बात है उसे आप लिख लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बात होगी। वो परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा उस विषय में। तो ये 28 जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है फरवरी महीने के, और इन 28 दिन में हमको प्रतिदिन प्रेरितों के काम की पुस्तक से एक अध्याय पढ़ना है। और उसमें से कुछ बातें मैंने ली हैं जो मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन 28 दिनों में प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि वो हमारा हियाव बढ़ाएंगी। इनकी ये बातें जो हैं वो हमारा हियाव बढ़ाएंगी, हमें आत्मिक उन्नति देंगी और हमें सिखाएंगी कि किस तरह से हम सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करने से पहले मैं आज का सवाल आपको बता दूं। आपको बताना यही है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? 2 पुस्तकें लिखी हैं उसने। ये दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक कौन सी है वो आप जानते हैं, तो कमेंट्स में लिख दीजिए किसने प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी है। और अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है, वो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मैसी विद गिटार्स। आप उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फ्री में गिटार सीखिए और अपने चर्च में गिटार के साथ आराधना कीजिए। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तक चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है फरवरी 28 दिन की आशीषें। फरवरी का महीना है, 28 दिन की आशीषें हैं। तो आइए 8 विशेष बातें इस चैप्टर में से हम जानेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक में से। और सबसे पहले हम देखेंगे इस पुस्तक में, अगर हम प्रतिदिन इस पुस्तक को पढ़ेंगे, एक अध्याय रोज हमको पढ़ना है और खास बातों को निकाल कर उसे अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले देखते हैं हम पहले नंबर पर जो मैंने बात चुनी है वो क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। हम जब पहला अध्याय पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 8 और 9 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है। देखिए ये एक्ट्स की पुस्तक है, प्रेरितों के काम की पुस्तक है। इसमें प्रेरित जो है प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं उनका जिक्र है, और एक शख्स और है इसमें जो एंट्री करता है। यानी कि दो शख्सियत ऐसी प्रेरितों के काम में पाई जाती हैं जो बहुत ही पावरफुल रहे। एक तो पवित्र आत्मा और दूसरे संत पौलुस। आइए सबसे पहले देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में।
1 अध्याय 8 और 9 पद, चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9 लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनको उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का क्या हो गया? स्वर्गारोहण हो गया। ये प्रेरितों के काम की पुस्तक की खास बात है, जो हमें बताती है कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। ये बात सत्य है और हर प्रकार से मानने के योग्य है, क्योंकि ये वचन बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 9 पद में। ये पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात क्या है? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को नियुक्त किया था, और 12 चेलों को नियुक्त जब किया तो उसमें एक चेला ऐसा था जो विरोधी था यीशु मसीह का, और जिसने धोखा दिया प्रभु यीशु मसीह को। सब जानते हैं उसका नाम है यहूदा इस्करियोती। उसके विषय में भी इसमें लिखा है, लेकिन मैं उसके विषय में नहीं बताऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब वो मर गया तो उसके जगह एक नए चेले को नियुक्त किया चेलों ने। ये दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं प्रेरितों के काम की पुस्तक में से। हम देखते हैं जब 1 अध्याय 26 पद, यह लिखा है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ये 12वां चेला चुना गया, मतिया, किसकी जगह पर? यहूदा इस्करियोती की जगह पर, जिसने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को मार दिया था। तो ये दूसरी घटना है प्रेरितों के काम की पुस्तक की, बड़ी घटना है, क्योंकि 11 चेले रह गए थे और चेलों को ये उचित लगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 लोगों को इकट्ठा किया तो पूरे 12 ही होने चाहिए। तो यहूदा इस्करियोती की जगह चिट्ठी डालकर किसको चुना गया? मतिया को चुना गया। तो ये दूसरी घटना मैंने बताई है प्रेरितों के काम की पुस्तक की 1 ही अध्याय में। और तीसरी घटना जो है वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है, और वो घटना है पवित्र आत्मा का प्रवेश, पवित्र आत्मा की एंट्री। 2 अध्याय में जब हम देखते हैं पहले पद में, पहले और दूसरे पद में तो लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। 4 पद में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो पवित्र आत्मा का प्रवेश प्रेरितों के काम की पुस्तक में होता है 2 अध्याय 1 से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं। और यहीं पर चौथी बात क्या है? यहां पर चौथी बात है पहली सदी की कलीसिया की स्थापना। पहली सदी की कलीसिया की स्थापना कब हुई? प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को उस कलीसिया का हेड बनाया। तो पहली सदी की कलीसिया, पहली बात क्या? यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। दूसरी बात क्या है? मतिया का चुनाव। तीसरी बात पवित्र आत्मा का प्रवेश। चौथी बात पहली सदी की कलीसिया की स्थापना प्रेरितों के काम की पुस्तक में हुई। 5वीं बात हम देखेंगे, 5वीं बात है पतरस का सामर्थी वचन। पतरस ने यहां पर प्रचार करना शुरू किया। पहले जब हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में, तो वहां पर पतरस यीशु मसीह के साथ साथ रहा, बहुत सवाल जवाब भी करता था। लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक में आकर जब उसे एक कार्यभार संभाला गया, यूहन्ना 21 अध्याय 15 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने जब उससे 3 सवाल किए और उससे पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? तब उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी मेमनों को चरा। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस कलीसिया की स्थापना की, पहली सदी की कलीसिया की स्थापना की और उसको पतरस के हाथ में सौंपा। तब पतरस ने क्या प्रचार किया? ये सामर्थी प्रचार वहां पर पतरस ने किया। जब हम 2 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 14 पद से 31 पद तक पढ़ते हैं, जब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, शुरू के कुछ शब्द मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। अगर पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो पतरस ने क्या किया? जब प्रचार करना शुरू किया तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर 14 पद से जब हम पढ़ते हैं,
लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यहाँ पर पतरस ने क्या किया, यहाँ पर प्रचार करना शुरू किया। और फिर हम आखिर में पढ़ते हैं जब 37-38 आयत में, तो वहां पर क्या होता है, पतरस बड़े ही हियाव के साथ कहता है कि तुम 36 आयत में, सो अब इजराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने जिस यीशु को, उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। और लिखा है आगे, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हम क्या करें। तब पतरस ने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये प्रचार किसका था? पतरस का पावरफुल प्रचार था। यहाँ पर 3000 लोग जो हैं वो बदल गए थे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का दान पाया। ये 5वीं बात थी इस वचन की। और 6ठी बात देखेंगे हम, यहाँ पर क्या होता है, पौलुस को प्रभु यीशु मसीह पकड़ते हैं और उसे अपनी सेवा में लगा देते हैं। यहीं से संत पौलुस की एंट्री होती है 9 अध्याय से। जब हम पढ़ते हैं 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है पहले पद से, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय पर की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले जाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से के चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझे कहा जाएगा। यहां से संत पौलुस जो हैं, जो शाऊल थे पहले, वो पौलुस बन गए और यहाँ से एक नया अध्याय शुरू हुआ मसीहत में। संत पौलुस ने आकर तहलका मचा दिया, 14-15 पत्रियां की, 13-14 पत्रियां लिखी, कलीसियाओं की स्थापना की और परमेश्वर के लिए अपने आप को उसने बलिदान भी कर दिया। तो ये 6ठा पॉइंट मैंने बताया कि पौलुस की एंट्री कहाँ होती है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जिसके वचन पढ़ के हम आत्मिक उन्नति पाते हैं। वो पत्रियां जो संत पौलुस ने लिखी हैं उन्हें पढ़कर हम आत्मिक उन्नति पाते हैं और हम आत्मिक ग्रोथ पाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी बातें पौलुस ने लिखी हैं जो वास्तव में विश्वास योग्य और ग्रहण करने के योग्य हैं। तो 6ठा पॉइंट मैंने आपको बताया। 7वां पॉइंट देखिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ये पहली कुर्बानी थी चेलों की प्रभु यीशु मसीह के लिए। याकूब को तलवार से मरवा डाला जो यीशु मसीह का चेला था। ये पहली कुर्बानी है चेलों के द्वारा। चेलों में से पहला व्यक्ति है जो मरा, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये कहाँ पर लिखा है? ये प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है। 12 अध्याय 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं तब हमें ये बात पता चलती है। तो ये 7वीं बात क्या है? याकूब की हत्या होती है। और आखिर में देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और वो है परमेश्वर का वचन फैल गया। परमेश्वर का जो वचन है, जो वचन लेकर चेले चलते थे, जिसके लिए उन्होंने मार भी खाई, जिसके लिए उन्होंने कोड़े खाए, जिसके लिए वो जेल खाने में भी पड़े रहे, उस वचन को इन्होंने पूरे संसार में फैला दिया। जब हम देखते हैं 12 अध्याय के 24 पद को, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है। यह लिखा है, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया।
परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। तो ये 7 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात क्या है, यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होता है। दूसरी बात है नए चेले का चुनाव होता है। तीसरी बात क्या है कि पहली सदी की कलीसिया की स्थापना होती है। और चौथी बात है पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है। पांचवी बात है पतरस का सामर्थी वचन होता है। छठी बात है पौलुस की एंट्री होती है। सातवीं बात है याकूब की हत्या की जाती है। और आठवीं और अंतिम बात है परमेश्वर का वचन फैल जाता है। ये किसने लिखा है? प्रेरितों के काम की पुस्तक में। तो फरवरी के 28 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आशीष भरे दिन है। अगर आप परमेश्वर से ऐसी ही आशीष पाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषें दे, आत्मिक उन्नति दे, आपको आत्मिक वरदानों से, आत्मिक फलों से भर दे, तो प्रेरितों के काम की पुस्तक पूरी पढ़ लीजिए। इन 28 दिनों में एक अध्याय रोज पढ़िए और विशेष विशेष बातों को कॉपी पर लिखते रहिए। और जो भी सवाल आपके मन में आता है वो भी लिखिए और उसके जवाब उसमें ढूंढिए, ताकि परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति दे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि ये प्रेरितों के काम की पुस्तक किसने लिखी है? मैं पहले भी ये सवाल पूछ चुका हूं। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, और अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहां पर लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप फ्री में गिटार सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो मेरे बेटे का चैनल है जिसका नाम है मेसी विद गिटार्स, उसे आप क्लिक कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर नई वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए और आप गिटार को अच्छी तरह से सीख सकें और अपने चर्च में योग्य सदस्य बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाएगी। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपके बाइबल कॉलेज की बुक्स चाहिए। पूरी जानकारी उसी समय आपको दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और 28 दिन है आपके पास, इस महीने के इन 28 दिनों को यूज कीजिए और प्रेरितों के काम की पुस्तक पूरी पर डालिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।